पहले रेमन डेविस, फिर शाहरुख जतोई और अब नताशा इकबाल। वही हुआ जो अब तक होता आया है। कारसाज हादसे में जाबाहक बाप बेटी के वरसा से मामला तय पा गए। कारसाज हादसे की मुलजिमा भी क्या सजा से बच निकली। नताशा पर आयद इल्जामात पर उसे कितनी सजा हो सकती है। मंशियात के इस्तेमाल की दफात का क्या बना। क्या अब भी किसी जुर्म में नताशा को सजा हो सकती है। कारसाज वाक़े में अब तक क्या क्या होता रहा, जानने के लिए वीडियो देखें। 19 अगस्त की शाम सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां थी। कारसाज रोड पर भी कुछ ऐसा ही समा था, लेकिन अचानक ही कारसाज रोड के साथ सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी आई और सामने आने वालों को रौंदती चली गई। लैंड क्रूजर चलाने वाली खातून नताशा ने पहले एक कार और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी को रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवारों को कुचले हुए लैंड क्रूजर एक और गाड़ी से टकराने के बाद उलट गई। हादसे में इमरान आरिफ और आमना आरिफ जाबाहक, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। मौके पर मौजूद लोग मुश्तइल हो गए और खातून ड्राइवर नताशा को घेरे में ले लिया। पुलिस ने 19 अगस्त को मुलजिमा के खिलाफ कत्ल खता समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पहले उसके ज़हनी मरीज़ा होने की खबरें सामने आईं। ताहम अगले दिन जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने मुलजिमा को ज़हनी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। अदालत में नताशा को पेश किया गया। वकीलों ने इंसाफ के लिए आवाजें बुलंद की। अमीर हैं, अमीर शायद कानून को कुछ समझते नहीं है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ होती है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन चल रही है कि एलीट क्लास को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। हम ये चाहते हैं कि इस अमीर जादी को सजा मिलनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए। हादसे में जाबाहक होने वाले इमरान आरिफ के भाई ने भी इंसाफ का मुतालबा किया। जो महरूमीन है उनकी रूह को उसी वक्त जो है आराम मिलेगा जिस वक्त जिसने ये उनको इस हालत में पहुंचाया, उनके घर वालों को इस हालत में पहुंचाया है, ज़रूर वहाँ तक जो है उसको सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात, कोई भी शख्स, मैं इस मीडिया के ज़रिए ये बताने के लिए बिल्कुल चाहता हूँ कि सबको ये बात पता चल जाए कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन। आई एम लुकिंग फॉर द पनिशमेंट, आई एम लुकिंग फॉर द जस्टिस। हर जानिब से नताशा को सजा दो की सदाएं बुलंद हो रही थी, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के मारूफ एंकर इकरारुल हसन ने सोशल मीडिया पैगाम में दावा किया था कि कारसाज हादसे की मुलजिमा को अगर 1 मिनट की भी सजा हो जाए तो उनका सर तन से जुदा कर दीजिएगा। दिन गुजरे, केस में मजीद पेशरफ्त हुई। मुलजिमा नताशा के दौरान ड्राइविंग नशे में होने के इंकशाफात हुए। मुलजिमा नताशा के यूरिन टेस्ट में मेथाफेटामाइन की मौजूदगी पाई गई, जो कि आइस की तैयारी में इस्तेमाल होती है। तिब्बी मुआयने और मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए पुलिस ने मुकदमे में कत्ल बिल सबब की दिफात भी शामिल कर दी। अदालत ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। इसी दौरान कभी नताशा की AI से बनाई गई तस्वीर वायरल होती, जिसमें उसे जेल से आज़ाद होकर विक्ट्री साइन के साथ बाहर आते दिखाया गया, जबकि कभी उसे जेल में सहूलियात देने की बातें हुई, जिसे DIG विमेन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तरद कर दिया। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ उन खवातीन के लिए जो कोर्स करती हैं। वहाँ पर हमारे वुमेन प्रिजन में टोटल 6 बैरक्स हैं। 6 बैरक में ईच बैरक हैव अ डीप फ्रीजर की फैसिलिटी है, तो वो डीप फ्रीजर सब यूज़ करती हैं। वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, ये तो हमारे रूल का प्रोविज़न है। अगर ये कहा जाए कि जी नताशा को ये कि वीडियो कॉल करवाइए, ये बिल्कुल ये कि हकीकत ही नहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जो हमेशा से होता आया है। अचानक कारसाज हादसे में जाबाहक होने वाले बाप बेटी के वरसा के मुल्जिमान के साथ मामलात तय पा गए। वरसा ने अदालत में हल्फनामा जमा करवा दिया, जिसमें लिखा गया कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर मुल्जिमा को माफ़ कर दिया है। मुल्जिमा को ज़मानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो हादसा हुआ था वो जानबूझकर नहीं किया गया है। हमने हलफनामे पे जो कुछ कहा है बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स में 5.5 करोड़ रुपए दियत से मुताल्लिक खबरें भी आईं, लेकिन कारसाज हादसे में जाबाहक होने वाली आमना आरिफ के वकील ने
दियत लेने की बातों को अफवाह करार दिया। आउट ऑफ कोर्ट अल्लाह बात से माफ़ किया है जो एफिडेविट रिकॉर्ड पे आए हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि दियत दिया, उन्होंने अल्लाह बात से माफ़ किया है। उन्होंने अभी जो मेरे जो गुफ्तगू हुई है उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो ये वाली बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें बस अल्लाह बात से माफ़ करते हैं, क्योंकि जो अल्लाह बात से माफ़ करता है उसका रुतबा सबसे बड़ा हो जाता है। मुल्ज़िमा नताशा के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि जमानत के बाद नताशा दुनिया में जहां चाहे जा सकेगी। एडवोकेट आमिर मंसूब ने नताशा के मनशियात इस्तेमाल करने की रिपोर्ट को चैलेंज करने का भी ऐलान किया। ये इन्होंने उस पर मेथाम्फेटामाइन का केस बनाया है जो कि 11 pH में फॉल नहीं करता। मैं आज फिर अर्ज़ करूँगा कि उसके यूरिन के सैंपल से दिखाते हैं मेथाम्फेटामाइन निकला, और ये अजीब सी बात है कि उसका ब्लड क्लियर है। तो उसको बेल हुई है कि वो अदालत से दुनिया में जहाँ जाती है चली जाए। अदालत ने कोई ऐसा हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। कारसाज हादसे की मुल्ज़िमा नताशा तो बच निकली, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान का माजी ऐसे ही कई केसेस से भरा पड़ा है। 2011 में अमरीकी शहरी रेमन डेविस भी इसी तरह दियत अदा करके तमाम सजाओं से बच निकला। कराची में ही रेंजर्स के हाथों बोट बेसन के करीब पार्क में नौजवान की हलाकत भी अंजाम को ना पहुंच सकी, और कराची में शाहरुख जतोई का केस का इख्तिताम भी इसी तरह हुआ था।